कैसे हैं आप लोग। और हम आज फिर वही ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन से आगे वाली क्लास शुरू करेंगे। तो हेडिंग दे दीजिए, अभी वही चल रहा है पैरेलल लाइंस। हाँ, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस का आगे बढ़ा रहे हैं। भूले तो नहीं हो ना। पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन याद कीजिएगा। तो इसके कॉन्सेप्ट आपने बहुत सीख लिए थे, कुछ और भी बचे थे। जैसे देखिएगा फिर से, ये एक पैरेलल लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन है और यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल लाइन है, याद ही आ रहा होगा आपको। तो आपने क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, एलाइड एंगल, इन सब की चर्चा सीखे थे, याद आ रही है ना। आपने सभी एंगल्स के बारे में सीखा था, कौन किसके बराबर होगा, आपने ये भी सीखा था। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जैसे मान लीजिए यहाँ पे फिर से नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आपको पता है कि एंगल 1 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 4 जो है वो एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 2 जो होगा एंगल 7 के बराबर होगा और एंगल 3 जो होगा वो आपको एंगल 8 के बराबर। ये बराबर भी था, यानी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर थे। भूले तो नहीं हो ना। अगर भूले हो तो फिर से बोलो, बता देंगे। भूलना नहीं है दोस्त, एकदम भूलना नहीं है। हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल में भी आपने सीखा था कि सर ये एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, वर्टिकली अपोजिट, याद कीजिएगा। नाउ आपने ये भी सीखा कि सर एंगल 1 जो होगा वो आपको एंगल 3 के बराबर होगा। इसी प्रकार एंगल 2 जो होगा एंगल 4 के बराबर होगा। ये आपने वर्टिकली अपोजिट में सीखा। बोलिए, डाउट नहीं होना चाहिए। फिर आपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी सीखा। उसमें क्या सीखा कि सर एंगल 2 जो होगा एंगल 2 वो बराबर होगा एंगल 5 के। फिर एंगल आपने सीखा कि 3 बराबर होगा एंगल 6 के। ये सारी चीज़ें पीछे के क्लास में हो चुकी है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो फिर से पूछ लीजिए कि अभी भी आपको दिक्कत है। हाँ, तो दिक्कत नहीं है तो अब अगला प्रॉपर्टी समझिएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा अगला प्रॉपर्टी कि एंगल 1 और प्लस एंगल 4 ये दोनों मिलके होगा 180। फिर इसी प्रकार एंगल 1 फिर एंगल 2 ये दोनों मिलके होगा 180। फिर इसी प्रकार एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये मिलके होगा 180 डिग्री। फिर इसी प्रकार एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये मिलके होगा 180 डिग्री। बोलिए, बातें समझ में आ रही? ये सभी मिलके 180 डिग्री के बराबर होंगे। अब कल हम आपको एक बात बता रहे थे एंगल बाइसेक्टर के बारे में, उसमें समझिएगा। एंगल बाइसेक्टर यानी बाइसेक्टर जो वर्ड है वो आपको दो तरीके का होता है। एक इंटीरियर बाइसेक्टर होता है और एक एक्सटीरियर बाइसेक्टर होता है। फिर से समझिएगा, एक इंटीरियर बाइसेक्टर और एक होता है एक्सटीरियर बाइसेक्टर। तो आप हेडिंग दीजिए एंगल बाइसेक्टर। इसी में समझिए एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। कोण द्विभाजक, जिसको आप कोण द्विभाजक कहते हैं। अगर आप भूले नहीं हो तो हेडिंग दे दीजिए कोण द्विभाजक या कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक, जिसको आप बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। तो आपको फिर भी कल बता रहे थे, समझिएगा ये दो टाइप का होगा। एक होगा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक होगा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, यानी कि आंतरिक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, और एक होगा आपको एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, यानी कि
अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो ये आपका होगा एक आंतरिक कोण द्विभाजक, यानी ये आपको आंतरिक कोण द्विभाजक और ये आपको बाह्य कोण द्विभाजक। समझिएगा बात को, एक होगा आंतरिक कोण द्विभाजक और एक होगा बाह्य कोण द्विभाजक। यानी कि एंगल बाइसेक्टर जो है, ये जो एंगल बाइसेक्टर आप देख रहे हैं, ये दो टाइप का हो गया, एक आंतरिक और एक हो गया बाह्य। दोनों को हम लोग समझते हैं, दोनों को हम लोग एक एक करके समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे, मान लीजिए कि आपके पास पहले से ऑलरेडी एक एंगल था यहाँ पे ओ, ए और बी, ये किसी न किसी माप का होगा, किसी न किसी थीटा का होगा। अब आपने क्या किया कि इसको दो बराबर भागों में बांटने के लिए, दो बराबर भागों में बांटने वाले एक रेखा खींच दिया, ऐसे एक आपने रेखा खींच दिया सी, तो ये पार्ट और ये पार्ट आपस में बराबर हो जाएगा। अगर ये पार्ट अल्फा है और ये पार्ट आपको बीटा है, तो आपको ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन आपका हो गया एंगल बाइसेक्टर, लेकिन कहाँ से, इंटीरियर, अंदर से किया है ना, तो इसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। फिर से समझ लीजिए, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर इसी लाइन को बोलेंगे, यानी कि आंतरिक समद्विभाजक रेखा। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पे क्या है, क्या करता है कि एंगल ए ओ सी बराबर होगा एंगल सी ओ बी के, यानी अल्फा और ये बीटा आपस में बराबर होगा, और बराबर करने वाली रेखा कौन है, ओ सी। तो ये एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। बोलिए अभी भी कोई दिक्कत है तो, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर समझने में, आंतरिक को द्विभाजक। अब इसी को जरा ऐसे समझिएगा, आपके पास ये फिगर था, मान लीजिए ए ओ और बी यहाँ पे था, ठीक है, समझिएगा इस बात को। यहाँ पे आपके पास ये था और इसका यहाँ पे अगर बाहर देखिएगा, ये वाला एंगल तो इंटर, अब इसको थोड़ा सा बाहर मिलाते हैं ऐसे, बाहर, ये समझिएगा ये बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ, तो यहाँ का जो कोण बनेगा यहाँ पे, यानी कि ये बाह्य कोण कहलाता है। अगर किसी ने पूछा इसके बारे में तो इसको बोलिएगा आप एक्सटीरियर एंगल, हिंदी होगा बाह्य कोण, हिंदी होगा इसका बाह्य कोण, हिंदी क्या होगा, बाह्य कोण। अब इस बाह्य कोण को मान लीजिए किसी ना किसी मेजरमेंट का होगा। अब ये कोई रेखा आया, अब कोई एक रेखा आया और इसको क्या किया कि उसने दो बराबर भागों में बांट दिया, यानी अब ये अल्फा और ये बीटा हो गया। समझिएगा ध्यान से, यानी कि कोई एक रेखा, मान लीजिए यही सी रेखा, इसको दो बराबर, बाहर वाले एंगल को, तो इस कंडीशन में इसको बोलेंगे कि ये आपको जो होगा ये एंगल बाइसेक्टर होगा, क्या, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा। यानी ये वाला रेखा जो होगा वो आपका हो गया एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, यानी कि बाह्य समद्विभाजक, बाह्य कोण समद्विभाजक। अब इसमें आप कह सकते हैं कि एंगल, ध्यान दीजिएगा, ए ओ, और यहाँ पे कोई अगर हम मान लीजिए डी ले लेते हैं, तो एंगल ए ओ डी जो होगा वो एक्सटीरियर एंगल होता है। क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, वो एक्सटीरियर एंगल होता है। या बी ओ डी, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये आपको एक्सटीरियर एंगल होता है, बाह्य कोण होता है। उस बाह्य कोण को जब कोई रेखा दो बराबर भागों में बांट दे तो ये बाहर के कोण को बांट रही है, इसीलिए इसको एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। फिर से समझ लीजिए कि एक्सटीरियर एंगल, यानी ये वाली रेखा जो है वही एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी, ये वाला। तो ये क्या कर रही है, ये कर रही है, देखिएगा, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट रही है। इस एंगल को क्या कर रही है, दो इक्वल पार्ट में, यानी एंगल बी ओ सी और बराबर होगा एंगल सी ओ डी के। बोलिए, तो अब आप एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर समझे, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इसी से रिलेटेड कल कुछ प्रॉपर्टी था
कल कुछ प्रॉपर्टी था कि यहाँ पे आप ऐसे खींचते थे इसका बाइसेक्टर, फिर इसका यानी क्रॉसपॉन्डिंग का बाइसेक्टर खींचते थे एक ही ओर, तो पैरेलल लाइंस मिलता था। याद कीजिएगा, कल ही बताया है कि संगत कोनों के बाइसेक्टर खींच दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, पैरेलल लाइंस। कैसे होता था जरा याद करेंगे। मान लीजिए कि इसका बाइसेक्टर हम लोग ऐसे खींचते थे और इसका बाइसेक्टर ये, तो ये एल और एम पैरेलल मिलता था कि नहीं। याद कीजिएगा, इसका बाइसेक्टर ऐसे खींचे इसका, तो ये भी पैरेलल होता था। तो ये आपको बाइसेक्टर का मतलब था कि दो भागों में बांटने वाली रेखा, दो भागों में बांटने वाली रेखा। किसको, कोण को। तो इस पे रिलेटेड बहुत सारा प्रॉपर्टी आप सीखे थे, जैसे आपने ये भी सीखा था। याद कीजिए, इसका बाइसेक्टर खींचे, फिर इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, फिर इसका, तो यहाँ पे क्या मिलता था, ये आपको याद है, रेक्टेंगल मिला था। पीछे वाले क्लास में याद कीजिएगा। इसी प्रकार आपने और भी खींचा था कि अगर ये लंब हो जाए, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर और इसका, तब यहाँ पे क्या मिलता था, ये मिलता था, अगर आपको याद है, अगर ये लंब हो तो ये मिलता था स्क्वायर। याद कीजिए, पीछे वाले क्लास में वर्ग, और यहाँ पे क्या मिलता था, रेक्टेंगल। तो ये आप आज एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर बाइसेक्टर समझ गए। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी समझिएगा, जल्दी इसको उतारिए, बहुत कुछ बताना है बाबू। कुछ थ्योरम हमको इससे रिलेटेड बताते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप समझ गए। चलिए, आपको समझ के ही जाना है बाबू, बिना समझाए हम नहीं भेजेंगे। समझना जरूरी है और एक एक चीजों को समझना है, बारीकी से समझना है। आइए, अब आपको अब पैरेलल लाइन से रिलेटेड कुछ थ्योरम बताते हैं। चलिए हेडिंग दीजिएगा, पैरेलल लाइन से रिलेटेड थ्योरम, यानी कुछ हेडिंग दीजिए। थ्योरम को पहले देखिएगा। थ्योरम यानी कुछ आप थ्योरम समझिए यहाँ पे जो इससे रिलेटेड होंगे। किससे, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन से। यानी कि पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन से कुछ रिलेटेड थ्योरी है। हाँ, यानी कि पैरेलल लाइंस का ये सिंबल होता है एंड ट्रांसवर्सल लाइन से रिलेटेड। ठीक है, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन। थ्योरम देखिएगा, आप क्या कीजिए कि आपके पास जैसे यहाँ पे हम देखिएगा बनाते हैं, ये एक पैरेलल, ये एक पैरेलल और ये एक पैरेलल। ध्यान से समझेंगे इस बात को, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये नहीं कि घबरा दीजिएगा। ठीक है, और भी ले सकते हैं, मान लीजिए एक और ले लिए, 4 ले लिए। ठीक है, तो ये सब पैरेलल है आपस में, कल ही आपको बता दिए। यहाँ पे सब पैरेलल है आपस में, मान के चलिए अगर ये L1 है तो इसको L2 मानिए, इसको L3 मानिए और इसको L4 मानिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको दिक्कत है तो यहाँ पे लिख लीजिए कि नाउ या गिवन ही लिख लीजिए कि सर L1 पैरेलल है L2 के, ये पैरेलल है L3 के और ये पैरेलल है आपको L4 के, यानी ये सभी पैरेलल हैं। ठीक है, पैरेलल का कंडीशन समझ में आ ही रहा है। अब इस पे हम क्या करते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन दो अलग अलग खींचते हैं। जैसे एक ये खींच रहे हैं, एक ये ट्रांसवर्सल लाइन और एक ये ट्रांसवर्सल लाइन खींच रहे हैं। दो ट्रांसवर्सल लाइन हमने खींचा, समझिएगा। इससे रिलेटेड एग्जाम में सवाल बहुत आ रहे हैं आपके। ठीक है, दो हमने ट्रांसवर्सल लाइन खींच दिया। ठीक है, अब इसकी दूरी हम मान लेते हैं a, इसकी दूरी हम मान लेते हैं a, इसकी दूरी a मान लीजिए, इसको b, इसको c ऐसे मान लीजिए। सबकी दूरी जल्दी जल्दी मानिए। हाँ, इसकी दूरी b मान लीजिए, यहाँ तक मानिए, बड़ा इंपॉर्टेंट बात। इसकी दूरी आप c मान लीजिए। ठीक है, इसकी दूरी आप d मान लीजिए, मान लिए। उसी प्रकार आगे भी मान लीजिए, ई एफ मान लीजिए, इसकी दूरी आप ई मान लीजिए, ई मान लीजिए, इसकी दूरी आप एफ मान लीजिए, एफ मान लिए। बहुत अच्छी बात है, ये आप इतनी दूरियां आप मान लिए। तो चलिए, जैसे ही आपने माना तो हम आपको एक बात बताते हैं कि इनमें क्रॉसपॉन्डिंग
लेंथ जो होते हैं वो ऑलवेज सेम होते हैं। हाँ, क्रॉसपॉन्डिंग लेंथ रेशियो आर ऑलवेज सेम। नोट समझिएगा एक बात में, नोट में समझिएगा इस बात में कि यहाँ पे हम क्या बताना चाहते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग लेंथ यानी कि संगत लंबाई का रेशियो, क्रॉसपॉन्डिंग लेंथ रेशियो यानी कि अनुपात, क्रॉसपॉन्डिंग लेंथ रेशियो आर ऑलवेज सेम। बड़ा इंपॉर्टेंट, क्रॉसपॉन्डिंग लेंथ रेशियो आर ऑलवेज सेम, यानी कि यहां पे क्रॉसपॉन्डिंग की बात हो रही है बाबू, और उसका रेशियो का बात हो रहा है। रेशियो का, किसकी बात हो रही है? रेशियो का। ध्यान से समझेंगे, यहां पे बात हो रही है क्रॉसपॉन्डिंग का और रेशियो की बात हो रही है, जो हमेशा क्या होगा? सेम होगा। क्रॉसपॉन्डिंग लेंथ रेशियो ऑलवेज आपको सेम होगा। तो इसका मतलब क्या है? इस थ्योरम का, जो ये थ्योरम हम आपको एक बता रहे हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इससे कैसे सवाल आते हैं। तो आप जरा सा देखिएगा क्रॉसपॉन्डिंग लेंथ में, जैसे मान लीजिए हमने आपको इधर से उठाया ए, देखिएगा समझिएगा, पहला बहुत रिजल्ट हो जाता है ए, और इधर से उठाया बी, क्रॉसपॉन्डिंग ए बटा बी। समझिएगा, ए अपॉन बी हमने लिया, तो इधर हमारा होगा डी अपॉन ई। बोलिए, यानी कहिएगा कैसे? इधर का आपने ये लिया ए, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग में इधर क्या है? डी है, तो डी ले लीजिए। इधर के क्रॉसपॉन्डिंग में बी है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग में ये, तो ये लेंथ में रेशियो आपस में बराबर होगा। बोलिए, फिर आगे बढ़िए, दूसरा समझिएगा। अगर मान लीजिए आपने लिया बी बाई सी, इधर लिया, तो आप इधर ले सकते हैं ई अपॉन एफ ले सकते हैं। बोलिए, अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो, या आप और भी इसके बहुत सारे तरीके हैं, समझिएगा, आप ऐसे भी इसका यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में। जैसे मान लीजिए ए प्लस बी अपॉन, हमने लिया ए प्लस बी, और आपने नीचे इसको बी प्लस सी, जैसे इधर आपने चूज किया, ध्यान दीजिएगा, आपने जैसे इधर लिया है तो इधर भी वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे? डी प्लस ई और अपॉन डी प्लस ई अपॉन ई प्लस एफ लीजिएगा। बोलिए, समझ में आ रहा है? डी प्लस ई और अपॉन ई प्लस एफ, यानी इधर का रेशियो ये आपस में बराबर होगा। या हमने ऐसे लिया, या और भी तरीका है, ए लिया और अपॉन ए प्लस बी प्लस सी ले लिया, तो इधर का रेशियो आप ले सकते हैं। जैसे इसका क्रॉसपॉन्डिंग देखिएगा, क्रॉसपॉन्डिंग संगत, जैसे आप इधर ले रहे हैं वैसे ही आपको इधर लेना है। डी आपने इधर लिया, तो जैसे ही आपने अगर डी लिया, तो अगर मान लीजिए आपने डी लिया, तो अब आप क्या करेंगे? जैसे यहाँ ले रहे हैं, यहाँ पे क्या ले रहे हैं? ध्यान देंगे, यहाँ पे आप ले रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका मतलब है कि आप डी लेंगे, फिर क्या लेंगे? आप ई लेंगे, फिर क्या चूज करेंगे? एफ चूज करेंगे, और ये रेशियो आपस में बराबर होगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, समझिए इसको। इसके क्वेश्चंस इस पे बहुत बढ़िया आते हैं, क्वेश्चन बहुत बढ़िया आते हैं बाबू इस पे। बोलिए, क्वेश्चन इस पे बहुत बढ़िया आते हैं। चलिए, समझ में आया? ये पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया थ्योरम से रिलेटेड, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था। अब एक चलिएगा, अगला देखिएगा दूसरे थ्योरम की तरफ। ये तो मान लीजिए पहला कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट सेकंड देखिएगा, कॉन्सेप्ट आप सेकंड देखिएगा। कॉन्सेप्ट सेकंड, आप क्या कीजिए कि आप 1 2 3 पैरेलल लाइन ले लीजिए, 3 ही पैरेलल लाइन लीजिए, ज़्यादा लेके क्या कीजिएगा, ठीक है। आपने 3 पैरेलल ले लीजिए, मान लीजिए ये 3 पैरेलल आपको दिख रहा है, आपने ले लिया, और ये आपको ट्रांसवर्सल लाइन ये है और ट्रांसवर्सल लाइन ये है। 2 ट्रांसवर्सल लाइन भी ले लिया आपने, ठीक है, 2 ट्रांसवर्सल लाइन भी ले लिया आपने, चूज कर लिया। अब इसमें हम देखिएगा क्या करते हैं। इस पॉइंट को अगर मान लीजिए ए लेते हैं, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी लेते हैं और इस पॉइंट को सी ले लेते हैं, तो आपको तो ऐतराज नहीं होगा नहीं। और इधर हम इस पॉइंट को ले लेते हैं डी
इस पॉइंट को ले लेते हैं मान लीजिए E, और इस पॉइंट को ले लेते हैं हम लोग F। ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है। तो यहाँ भी आपको इस कंसेप्ट में भी L1 पैरेलल होगा L2 के और ये पैरेलल होगा L3 के। ठीक है, ये तीनों पैरेलल ही होंगे, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। बोल नहीं रहा सब, डाउट होगा क्या? अब इसका लेंथ हम मान लेते हैं A, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ A मान लेते हैं। अगर मान लिए लेंथ A तो आपको प्रॉब्लम होगा। फिर इसका लेंथ मान लेते हैं B और ये लेंथ X मान लेते हैं, ये वाला लेंथ X। ठीक है, और ये जो है ये वैल्यू M और ये वैल्यू आप N मानते हैं जो अनुपातिक है, जो क्या है, अनुपातिक है। M अनुपात N में इधर की वैल्यू दी है, यानी इसको हम पूरा डिटेल्स लिख देते हैं, जो आपको कंफ्यूजन्स ना हो। यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, समझिएगा। यहाँ लिखते हैं, हमने क्या किया कि AB, नाउ समझिएगा इस बात को, AB और अनुपात BC को हमने दे दिया M/N। समझिएगा, M/N आपने दे दिया। और ये जो आपको X है, ये वाला X देखिएगा, यहाँ पे X दिख रहा है, ये X, इसकी लंबाई आपको A है, AD की लेंथ A है, BE की लेंथ X और CF की लेंथ B है। इसका रेशियो और इधर का भी रेशियो तो वही चलेगा। तो अब आपको एक बात बताएं, हाँ आप लिख भी सकते हैं कि सर यहाँ पे AD का लेंथ है आपको A, लिख सकते हैं AD की लेंथ A है। फिर आप लिख सकते हैं BE की लेंथ मान लीजिए आपको X है, और फिर आप लिख सकते हैं कि CF की लेंथ आपको है कितनी, CF की लेंथ है आपको B। ये बात आप समझिएगा, CF की लेंथ है आपको B। अब एक बात हमको बताइए, सब कुछ दिखाई दिया? नहीं दिखा दिया क्या? और दूसरा हमने क्या लिखा है, ABC। तो इसी प्रकार यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, एंड इधर भी लिख सकते हैं कि DE का वही रेशियो होगा जो EF का होगा, और ये आपको होगा M/N। बोलिए, M/N, दोनों का रेशियो आपने निकाल लिया। अब हम कहें कि इसमें जो है फाइंड X, यानी कि आपको निकालना है X की वैल्यू। फाइंड X की मान निकाले आप। X इज इक्वल टू वॉट, फाइंड X इज इक्वल टू वॉट, X की वैल्यू, यानी आपको अगर हम कहें कि आपको ये निकालना है X, कैसे निकालोगे? हाँ, यहाँ पे ये सारा चीज आप दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे होंगे तो देख लीजिए, टाइम दे देते हैं। देखिए इत्मीनान से कि X की वैल्यू निकालनी, तो जैसे ही X निकालना होगा, तो ध्यान से देखना, जैसे ही आपको X निकालना है, X इज इक्वल टू, समझना इस बात को, X इज इक्वल टू, आपको A दिख रहा है, A मल्टीप्लाइड N होगा, A मल्टीप्लाइड N प्लस B मल्टीप्लाइड आपको होगा M, B मल्टीप्लाइड M, और नीचे देखना, नीचे आपको होगा M प्लस N। इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इस बार एग्जाम में। बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी हम आपको ये बताएं कि इस बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं। ध्यान से देखिए, अगर अभी भी डाउट है तो फिर से पूछिए, अगर अभी भी डाउट है तो फिर से पूछेंगे। हम डाउट छोड़ते ही नहीं है बाबू। बोलिए, अब आइएगा, अब एक और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझिएगा इस पे, जो अभी आप इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जो सीख रहे थे, उस पे एक और भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसका तो यूज कर चुके थे, इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसमें आप समझ चुके हैं कि क्रॉसपॉन्डिंग लेंथ हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो कॉन्सेप्ट थर्ड समझिएगा, यानी कि दो कॉन्सेप्ट के बाद तीसरा कॉन्सेप्ट आइएगा, कॉन्सेप्ट तीसरा समझिएगा, जिसका यूज करना रहता है क्वेश्चन बनाने में,
जैसे आपको अभी आपको पता है, मान लीजिए ये ऐसे मिलाते हैं, ये था, सपोज कीजिए यहाँ पे ए था, ओ था और ये बी, और यहाँ पे ये जो एंगल बाइसेक्टर अल्फा और ये बीटा हो गया, याद कीजिएगा एंगल बाइसेक्टर में, एंगल बाइसेक्टर तो ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये लाइन इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, तो आप तुरंत समझ गए कि सर यहाँ पे इसके कारण अल्फा का मान वही होगा जो बीटा का मान होगा, सीधा सा मतलब है। अगर अल्फा 45 तो बीटा 45, दोनों आपस में सेम होगा। अब इधर से मान लीजिए ये जो बाहर का एंगल था, तो इसके बाइसेक्टर भी खींचते हैं, इसको बाइसेक्टर भी मान लीजिए खींचे, ये यानी ये वाला बाहर का था, बाइसेक्टर खींच दिए एक और, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा, आप यहाँ पे दोनों ही अल्फा मानिए समझने के लिए, दोनों ही अल्फा अल्फा मानिए, अच्छा लगेगा। और ये आप मान लीजिए आपको डी, और इसको आप बीटा मानिए, इसको आप बीटा मानिए, क्योंकि ये भी दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये किसका काम करेगा, ये करेगा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का, ये करेगा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का, तो यहाँ भी बीटा बीटा आपस में बराबर होगा। तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि आप यहाँ से यहाँ तक जब आएंगे, ये लाइन देखिएगा ध्यान से, आप यहाँ से जब यहाँ तक आएंगे तो हमको बताइए अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री होगा कि नहीं। याद कीजिएगा, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं। अब इसको जरा हम लोग सॉल्व करें, तो ये 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 180, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया ये, यानी आप ये समझे कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, ये कौन सा एंगल है, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर है, इंटीरियर अंतःकोण है, और ये बाह्य कोण है, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। तो इंटीरियर एंगल, और ये कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल, ये कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल मिलके होता है 90 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट का यूज होगा, यानी एक अंतःकोण प्लस बाह्य कोण दोनों का सम हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी ये दोनों का सम कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पे हमने आपको प्रूफ किया, हमने आपको प्रूफ किया। अभी जो बताए हैं उसको इत्मीनान से उतारिएगा, छोड़िएगा नहीं एक भी, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट में छोड़ दिए तो गड़बड़ा जाएगा मैटर, इसलिए इत्मीनान से उतारना है, चीजों को समझना है, बार बार कह रहे हैं उतारो। बोलिए, अगर अभी भी कोई दिक्कत है, खूंखार प्रॉब्लम है तो बताइए। बोल ही नहीं रहा सब। रेशियो निकालना भी आप समझ गए, रेशियो का यूज करना भी आप समझ गए। चलिए एक और भी कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा, एक आप और भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, एक आप और भी कॉन्सेप्ट यहाँ बीच में समझ लीजिए। हाँ, ये तो रेशियो का बात था जो आप खूब बढ़िया से समझे, नहीं समझे तो वीडियो 4 बार 5 बार देख लीजिएगा। एक कॉन्सेप्ट और समझिएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 4। ज्योमेट्री में बहुत कुछ पढ़ना है, बस इत्मीनान से बने रहोगे। जैसे ये दोनों पैरेलल लाइन था, ये L1 और ये आपको L2, और ये ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन, आप याद कीजिएगा। तो आपके पास ध्यान देंगे तो ये थीटा और ये थीटा आपस में बराबर होते हैं। याद आया कैसे बराबर होते हैं, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, यानी कि इस कंडीशन में अगर ये दोनों बराबर हों, यानी कि ये और ये अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे, अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल होगा तो आपको बता दे कि इस कंडीशन में आपको हमेशा L1 और L2 पैरेलल ही होने वाला है, यानी L1 पैरेलल होगा L2 के हमेशा।
क्या होगा, हमेशा L1 L2 के पैरेलल, ये दोनों थीटा आपस में बराबर होगा। कभी कभी आपको दिखेगा नहीं कि बराबर नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में जैसे ही बराबर हो गया तो समझ लिए कि पैरेलल लाइंस की बात हो रही है, क्योंकि पैरेलल लाइंस ऐसा खींचेगा कि लगेगा कि वो पैरेलल्स नहीं है। तो उस समय में ये कॉन्सेप्ट लगाइए कि सर ये थीटा इस थीटा के बराबर हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो आपको अल्टरनेट एंगल बराबर दे दिया, तो इसका मतलब कि ये पैरेलल लाइंस है। और जैसे ही पैरेलल लाइंस हुआ तो पीछे का सारा थ्योरी इसमें लगना शुरू हो जाएगा, सारा रिपीट करना शुरू हो जाएगा। अभी भी कोई डाउट है क्या? देखिए ध्यान से, हाँ, ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइंस, क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट बताएंगे कि आपके पसीने छूट जाएंगे एकदम, बेसिक लेवल से हाई लेवल तक। लिख लो ना बार बार, बेसिक टू हाई, बेसिक टू एकदम हाई सीखना है, हाई लेवल तक। बस मेरे साथ बने रहिए और तब देखिए कितना मजा आ रहा है। चलिए थैंक यू, अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग, रिवीजन करके आइएगा।